guys, welcome to the second episode of the next Icon Show. So आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम यश पाठक है। वो एक फूड स्टार्टअप बिजनेस चलाते हैं। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड यूट्यूबर एट द सेम टाइम एंड बिलीव मी लाइक he's making in crores and he's just 18 years old. सो काफ़ी यंग उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। हम उनकी स्टोरी और उनकी जो जर्नी है काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो आइए हम इस पॉडकास्ट के थ्रू उनके स्टोरीज़ और उनकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। और लेट्स डाइव विथ मी इनटू द पॉडकास्ट एंड सी लाइक व्हाट्स फॉर यू गाइस इन दिस पॉडकास्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक कि आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे एंड क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगी। एंड आपको अगर कुछ फीडबैक भी देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो लेट्स कम विथ मी एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। हाय यश, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप एक यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो टेक्निकली तो मैं एक 12th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट हूँ एंड माय एज इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, 18 रनिंग। तो टेक्निकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, बट उसी के साथ साथ मैं 3 काम करता हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके सो हम चैनल के बारे में बाद में बात करेंगे। सो चैनल से पहले आपका जो एक फूड स्टार्टअप है, जो कि आप एक फूड बिजनेस रन करते हो, तो आप उसके बारे में ज़रा हमें पहले बताएं कि स्टार्टअप में आप लेकिन क्या क्या करते हो, लाइक सर्विसेज क्या क्या देते हो और अभी स्टार्टअप आपका कैसा चल रहा है। थोड़ा उसके बारे में, स्टार्टअप के बारे में अपना बताएं। ओके, सो मेरा स्टार्टअप जो है हमारा, उसका नाम है आपली आईजी मसाले, जो एक फूड स्टार्टअप है जहाँ पर हम अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द हमारा जो फोकस है वो होता है स्पाइसेस पर। जो विलेज स्टाइल स्पाइसेस है, जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल से बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। या अच्छा, सो लाइक आपको कस्टमर कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब कस्टमर आप तक कैसे पहुंचते हैं? ओके, तो कस्टमर जो है वो हमें यूट्यूब थ्रू पहुंचते हैं फिलहाल तो, क्योंकि जो हम एक कोई भी हम एक्सटर्नल एड्स होते हैं लाइक गूगल एड्स, इंस्टा एड्स, वो फिलहाल तो नहीं लगाते हैं। जो भी कस्टमर्स हमें आते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही हमें अप्रोच होते हैं। अच्छा, कूल। सो आप अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अपने क्षेत्रीय भाषा में बनाते हो, क्यों? आई मीन पैन इंडिया के लिए कंटेंट क्यों नहीं बनाते हो? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? ओके, तो रीजनल लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक जो फर्स्ट रीज़न है वो है कि जो हमारी मेन जो कैरेक्टर है चैनल में वो आजी है, लाइक ग्रैंड मदर। तो उन्हें रीजनल लैंग्वेज में जो उनके जो कमांड है वो रीजनल लैंग्वेज में बेटर है मराठी में। तो हमने मराठी चूज़ किया, और वैसे जो भी पैन इंडिया व्यूअर्स है उनके लिए हम सबटाइटल्स भी ऐड करते हैं ये वीडियो के नीचे। सो मेरा लाइक यस इसी से एक सवाल है कि अभी आप जो कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में बनाते हो, लेट्स से मराठी में बनाते हो, तो आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, राइट? सो मैं बोलता हूँ अगर आप पैन इंडिया के लिए, अगर पूरे इंडिया का एक नेशनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो ये ग्राफ है, शायद ये सब्सक्राइबर्स के जो नंबर है शायद कहीं और होते? आपको इसकी लगे कमी महसूस होती है? लाइक कमी तो महसूस नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी मेन कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले भी हमने बात की कि आजी है, तो उनकी जो कमांड है वो रीजनल लैंग्वेज यानी मराठी पर ज़्यादा है। तो मे बी अगर हम एक पैन इंडिया चैनल भी स्टार्ट करते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो वो उतना एक जो इमोशनल टच है जो सबको अपने दादी के साथ होता है, वैसा जो जुड़ गया है आपकी आजी के साथ, वो शायद कहीं पर कमी रह सकती है, ऐसा लगता है मुझे। तो इसकी कोई कमी तो महसूस नहीं होती है। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन इसी से आता है अगला कि आपने दादी के साथ कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया, दादी ही क्यों, मतलब? तो दादी ही क्यों, एक तो इसके 2 रीज़न है। लाइक हम कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऐसा है कि आजी जो है हमारे घर में, उनको ही ज़्यादातर कुकिंग का लाइक कहते हैं शौक था ना, तो वो कुकिंग उनके लिए पैशन था।
आजी अच्छा। के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आजी, और दूसरी बात जो पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं वो ये है कि सबका अपने लाइक सबकी फैमिलीज में अपनी दादी के साथ एक इमोशनल टच होता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, तो वो पॉइंट भी या हमें हाईलाइट करना था यहाँ पर, इसलिए हमने आजी को चूज किया। कूल, दैट्स ग्रेट। लाइक एक ये अच्छा मतलब एक इमोशनल कंटेंट भी है, वो कनेक्शन है कि दादी के साथ ऐसा करके, और शायद लोगों को भी दिखता होगा, इसलिए इतने सारे लोगों का प्यार है आपके चैनल पे। कूल। जी जी जी, लोग बहुत इजीली इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं अपने दादी के साथ, जैसे होते हैं वैसे ही महाराष्ट्र के लोग आपकी आजी के साथ कनेक्टेड है। कूल कूल, या सो आपने इतना कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मैनी मोर टू कम। सो आई एम श्योर आपको बहुत सारी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो क्या आप हमें और हमारे दर्शकों को इस बारे में विस्तार से बताएंगे? हाँ, चुनौतियों का तो सामना बहुत करना पड़ा है। लाइक जो कुछ हम लाइक स्टार्टअप में कह सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल, सभी में चुनौतियाँ तो थी, प्रॉब्लम्स तो थे, क्योंकि जब मेजर प्रॉब्लम था कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने जस्ट 10th में कंप्लीट की थी, तो ये कुछ जो कंसेप्ट थी यूट्यूब की वो थोड़ी यूनिक थी। और अच्छा। 10th के बाद मेजॉरिटी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि अपनी 11th-12th कंप्लीट करें या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाए, लेकिन जो मैंने चूज़ किया था वे लाइक यूट्यूब, और यूट्यूब के थ्रू एक बिजनेस, एक स्टार्टअप शुरू करना, वो थोड़ा यूनिक था और थोड़ा लाइक एक फियर था। कुछ भी चीज़ हम अगर करते हैं तो जो फियर होता है शुरू करने के वक्त कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो वैसे फियर था, वैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आए। एक यूट्यूब चैनल जब था तब टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आए, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन वही है कि हम अगर कोई चीज़ अगर हमने ठान ली कि हमें ये करना है तो वो हम करते ही है। कूल कूल। सो लाइक जैसा कि आपने बताया कि 10th के बाद मोस्टली बच्चे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, आपने ये कंटिन्यू किया, आप बिजनेस गए, आप बिजनेस साइड में गए ऐसा करके। लाइक ये चाइल्डहुड पैसन था कि एक मोमेंट डिसीजन था कि अभी उसी मोमेंट में कुछ ऐसा चीज़ फ्लो में आए कि चलो बिजनेस ही कर लेते हैं, या फिर कुछ पहले से बहुत पहले से प्लान था कि 10th के बाद अपन बिजनेस ही करेंगे ऐसा करके? लाइक प्लान तो था ही मेरा, क्योंकि मुझे पहले से बचपन से मुझे इंटरेस्ट रहा है बिजनेस में, तो वो एक प्लान था। और एक कोइंसिडेंस ऐसा भी हुआ कि वो एक मोमेंट थी कि वहाँ पर मुझे कुछ फास्ट डिसीजन लेना था कि पढ़ाई या फिर स्टार्टअप। तब वो मोमेंट में भी मैंने डिसीजन लिया कि मैं स्टार्टअप के साथ जाऊँगा, तो ये दोनों चीज़ मिलाकर स्टार्टअप मैंने स्टार्ट कर दिया। कूल कूल। सो मैं लाइक जो भी आपने स्टेटमेंट दिया, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, यंगस्टर जो भी यंगस्टर होंगे बेसिकली, तो मैं उनको एक क्लैरिफाई करूंगा कि जैसे यश ने बताया कि उनको फास्ट डिसीजन लेना था एंड ही टूक अ डिसीजन कि ये बिजनेस करना है, तो इसमें क्लैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनको बहुत पहले से क्लैरिटी थी कि बिजनेस करना है। तो आपको अगर लाइफ में फास्ट डिसीजन लेना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से कोई भी डिसीजन लेकर रश ना करेगी, जल्दी से डिसीजन लिया और कूद पड़े, फिर बाद में आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप सक्सेसफुली लीड करना चाहते हैं कहीं पे तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट यस? राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। राइट। ओके, सो यस, जो आपका एज है, जैसे अब 18 रनिंग है, लाइक यू आर जस्ट 17 कम्प्लीटेड। Yeah. सो इस एज में ना मोस्टली बच्चे आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन भी होना बहुत आम बात है, इसमें कोई बहुत नई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ये पूछना है कि क्या आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो? अगर होते हो तो कैसे, डिस्ट्रैक्शन से मैनेज कैसे करते हो खुद को? लाइक मुझे तो लगता है जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है इस एज में जो होता है यंगस्टर्स को, वो है लाइक सोशल मीडिया हम कह सकते हैं, या फिर एडिक्शन टुवर्ड्स मोबाइल एंड गेम्स, या फिर कुछ अलग। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है, एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन होना कोई अजीब बात नहीं है। लाइक जो हम जिस ईयर में हम अभी जी रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की ईयर्स में हम जी रहे हैं, उसमें यह होना आम बात है, लेकिन एक कंट्रोल होता है ना अपने आप पर, वो कंट्रोल मैंने हर बार खुद पर रखा है कि जो भी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर करता हूँ या फिर यूज़ में करता हूँ चीज़ों को, तो वो मैं अच्छे कामों के लिए करता हूँ, और एक लिमिट है कहीं पर भी। कहीं पर जो भी हम चीज़ करते हैं उसके लिए मैंने एक लिमिट रखी है कि उतने लिमिट तक ही मैं उनको करूँगा। सो ऐसे करके मैंने डिस्ट्रैक्शंस को मैंने कंट्रोल में रखा है हर बार।
कूल, बहुत बढ़िया बोला आपने। लाइक समरी इसका यही है कि लाइक आपके पास हमेशा एक प्लान रहता है, आपके पास हमेशा एक टारगेट होता है अचीव करने का, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल कर पाते हो, राइट? राइट राइट एब्सोल्युटली। सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं इसको। कूल कूल मैन। तो मैं यही अगर यही- आपको आगे यही- बढ़ना है तो सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। यस, सेल्फ कंट्रोल या। होना चाहिए। या। और मैं मतलब इसको समरी कर दूं और समअप कर दूं व्यूअर्स के लिए आसान लैंग्वेज में कि लाइक अगर आपको डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना चाहते हो तो जैसे यश ने बताया कि आपके पास हमेशा एक गोल रहना चाहिए, हमेशा एक टारगेट होना चाहिए अचीव करने को, क्योंकि मुझे लगता है डिस्ट्रैक्टेड हमेशा वही होते हैं जिनके पास कुछ गोल्स नहीं है और टारगेट नहीं, वही भटके हुए हैं, राइट? राइट राइट। कूल यस। हाँ, तो ये हमारा पहला राउंड हो गया। अब सेकेंड राउंड हम अब स्टार्ट करेंगे फैंस क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं इंट्रो दे देता हूँ। सो यस, आफ्टर द फर्स्ट राउंड हमारा जो सेकंड सेगमेंट है इस शो का, इस टॉक शो का, वो है हम फैंस क्वेश्चन कुछ पिक करते हैं। और ये फैंस क्वेश्चन बेसिकली हम आप ही के यूट्यूब चैनल पे जो लोग कमेंट में पूछते हैं या इंस्टाग्राम पे जो लोग प्यार दिखाते हैं, वहीं से हम मेरी और मेरी टीम मतलब क्वेश्चन हम पिक करते हैं और उसी से कुछ क्वेश्चन हम पिक करके लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो से मिला मुझे। एक चित्रा कमाल जी ने पूछा है, कोई है कि इफ़ इट कम्स विथ सबटाइटल इन इंग्लिश इट विल बी हेल्पफुल फॉर मैनी ऑफ अस। मतलब जैसा कि ये हमने पहले ही कहा था आप पैन इंडिया पे बनाए, तो ये व्यूअर्स का भी यही कहना है कि आप पैन इंडिया पे क्यों नहीं बनाते हैं ताकि उनको भी समझ आए। लाइक पैन इंडिया का जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो पैन इंडिया के लिए हम सबटाइटल्स का जो प्लान है वो हम ज़रूर अभी कर रहे हैं फिलहाल, और जल्द ही हमारे सभी जो भी वीडियोस पूरी अपलोडेड है अभी यूट्यूब पर, और जो भी अपकमिंग वीडियोस है उन सब के लिए सबटाइटल्स होंगे जरूर। या कूल। सो लाइक मतलब एक और फैन का बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन था कि जब लाइफ में ऐसा फैन काफ़ी इमोशनली पूछ रहे हैं कि लाइफ में जब कुछ गलत हो जाए तो हमारे साथ जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? एनी टिप्स लाइक जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं तब जो मैं पर्सनली करता हूँ वो है कि गोल्स पर फोकस, क्योंकि जो जिसे भी कुछ करना है लाइफ में वो छोटी छोटी डिमोटिवेशन जो आती है उनको टैकल करना हमने सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कुछ एक बड़ा गोल वेट कर रहा होता है। सो गोल की तरफ हमने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक जो भी हमें डिमोटिवेशन या फिर जो भी लाइक डिमोटिवेटिंग के वाइब्स मिलते हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, या फिर उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें ये देते हैं। और ऑलवेज हाँ, मतलब कि अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो छोटे मोटे कुर्बानियाँ देना पड़ता है। सॉरी या अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा मोटा कुर्बानियाँ देना ही पड़ता है। राइट राइट राइट। और दूसरी एक जो टिप मैं देना चाहूँगा कि वो ऐसी है कि हमेशा जो भी पॉजिटिव लोग हैं ना, जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं या फिर पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलते हैं, उनके साथ रहना मैं तो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन भी मिलती है। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो अगला सवाल, आपने एक कोई इंस्टाग्राम पे रील डाली थी मिठाई से रिलेटेड, कोई मिठाई बनाने की रेसिपी की, उसी पर एक श्रद्धा जी का क्वेश्चन है, दादी यह रेसिपी एक नंबर है, मुझे आपके सारे रेसिपी बहुत पसंद हैं, आप प्लीज़ बताएंगे कि आप किस गांव से हैं। उसने तो आपका गांव पूछ लिया। गांव जो है हमारा वो सारोड़ा कासा नाम से गांव है, जो कि अहमदनगर जिले में आता है, महाराष्ट्र में। तो वो हमारा एक छोटा सा गांव है और उसका जो नाम जैसे उन्होंने पूछा है वो सारोड़ा कासा है। सो यस, जो अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ एक कमेंट में, किसी ने कमेंट किया था आपके यूट्यूब पे कि अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, और उनका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था कि उनको लाइक नींबू सिरप बनाना है तो कैसे बनाए, राइट? तो लाइक वो आपके जो आजी है, जिस उनका क्वेश्चन आजी से ही होगा, तो लाइक आप डेफिनेटली नहीं बता पाओगे कि नींबू सिरप, आपको पता भी होगा। चलो, ये क्वेश्चन आजी के लिए था। तो मेरा एक क्वेश्चन मैं इसको बेटर तरीके से फ्रेम करता हूँ कि उनका जो कहना था कि नींबू सिरप, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कंटेंट देखते होंगे आपका और कमेंट करते होंगे। अगर मेजॉरिटी अब लोग एक ही चीज़ को बनाने के बारे में पूछ रहे हैं तो शायद आप उसके बारे में कंटेंट बना के अगले वीडियो में डाल दो, राइट?
लेकिन इक्का दुक्का अगर लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ ये लोग, और उसका एक दो लोग ही ऐसा पूछने वाले हैं, तो आप उसको शायद, अगर आपको वो लोग डीएम करें इंस्टाग्राम पे या मेल करें, तो क्या आप उनको रिप्लाई देते हो, या अगर इन फ्यूचर इस वीडियो के जाने के बाद आपके जो सब्सक्राइबर्स ये देखेंगे, तो क्या आगे से अगर कुछ इक्का दुक्का ऐसे जो फैंस के जो हैं, जो जानना चाहते हैं कुछ रेसिपी, आपको डीएम करें, मेल करें, तो क्या आप उनको बताओगे? जी जी 100%। एक्चुअली हमने जो इंस्टाग्राम पेज है हमारा आपकी आजी का, वो इसी के लिए बनाया है कि लोग हमसे कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो फैंस है वो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन हम किसी से पर्सनली टच में नहीं रह पाते। तो इसलिए हमने इंस्टाग्राम पेज उसी के लिए बनाया है, और हम चाहते हैं कि लोग जिन्हें भी कुछ भी रेसिपी हो या फिर कोई भी वीडियो चाहिए हो, तो वो हमें डीएम करें, हम सबको रिप्लाई देते हैं। और कोई अगर ऐसे रेसिपीज है, जैसे आपने कहा इक्का दुक्का ऐसे कुछ लोग हैं जिनको रेसिपीज वो चाहिए लेकिन उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो भी हम वो रेसिपी जरूर बनाते हैं। लेकिन हो सकता है मे बी लेट हो, लेकिन हम बनाते हैं हर रेसिपी। हाँ, मतलब ये लाइक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। तो वही मैं इंस्टाग्राम डीएम, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर गाइस आपको लाइक इक्का दुक्का ऐसे प्रॉब्लम आपको है, कुछ रेसिपीज जानना है, तो आप अपनी आज की इंस्टाग्राम चैनल पे जाए, सॉरी इंस्टाग्राम पेज पे आप जाएं और आप उनसे डीएम करें और वो आपको हेल्प करेंगे। जैसा कि हमें पता चला है कि आप एक साल में करीब 25 लाख का टर्नओवर किया है, तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने ये सब कैसे किया? तो मेरी जो ट्रेडिंग की या फिर स्टॉक मार्केट की शुरुआत है वो पिछले एक डेढ़ साल पहले हुई थी। लाइक जब मैंने 10th पास आउट की थी, और यूट्यूब एक अच्छी यूट्यूब चैनल जो है वो एक अच्छे फॉर्म में आ गया था। लाइक एक अच्छा फॉर्म या फिर एक अच्छी अर्निंग वहाँ से जनरेट हो रही थी, तब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया। स्टार्टिंग में लॉसेस भी हुए, लाइक जो मेरी जर्नी है वो लॉसेस से ही स्टार्ट हुई, और ऑफकोर्स मुझे लगता है सभी की वैसे ही स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अलग अलग ट्रेडिंग कोर्सेज किए या फिर अलग अलग बुक्स पढ़ी, मुझे समझ में आने लगी चीज़ें, और फिर मैंने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जैसे होता है उस टाइप से थिंकिंग करना शुरू कर दिया। और आई एम हैप्पी टू से दैट मैंने विद इन अ ईयर 25 लाख प्लस टर्नओवर इंडियन स्टॉक मार्केट में कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड तो यस, यहाँ मेरा एक और सवाल है। आपने 25 लाख का टर्नओवर जनरेट किया, राइट? राइट। पर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रॉफिट कितना बनाया? ये तो आपका टर्नओवर था 25 लाख। तो जो टर्नओवर है उसमें से लाइक हम इसे प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टर्नओवर में से जो भी प्रॉफिट हुआ है वो मेरे होल्डिंग्स में है। और जो पोर्टफोलियो या फिर हम सिर्फ अगर प्रॉफिट की बात करें लाइक ट्रेडिंग से, तो वो भी ऑलमोस्ट 15 लाख प्लस है विद इन अ ईयर। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा करते हो या डिलीवरी में ज़्यादा करते हो? ओके, तो बेसिकली मैं कुछ जो मेरी फंड्स है उसमें से जो 40% फंड्स है उसमें से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, और जो बाकी 60% फंड्स है वो मैं डिलीवरी में लेता हूँ। कूल कूल। अब फाइनल राउंड की तरफ हम जाएंगे। फाइनल राउंड रैपिड फायर होगा, तो रैपिडली हम करेंगे, ठीक है? और रैपिड रिप्लाई देंगे। सो पहले रैपिड फायर का रेपो बना देता हूँ, क्या है, ठीक है? रैपो मतलब सो अब फाइनली हम लाइक अपने फाइनल सेगमेंट में इस शो के एंटर कर रहे हैं, जो कि है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें क्विकली मैं आपसे 10 क्वेश्चंस हम चूज़ किया है मैंने आपके लिए, और 10 रैपिड फायर क्वेश्चंस आपको, रैपिड फायर मतलब आपको जवाब भी रैपिडली ही देना है। तो बढ़िया कुछ फनी, मतलब इस शो को, मतलब इसका मोटो हमारा है कि फन एंड पे हम क्लोज करें। काफ़ी सीरियस बातें हो गई, लाइक डिस्ट्रैक्शन, ड्रीम्स, गोल्स एंड ऑल। सो अब थोड़ा सा फन साइड को लेके अब हम इस शो को एंड करेंगे। सो रैपिड फायर हम स्टार्ट करते हैं। सो यस, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। In one word, adventurous. एडवेंचरस, Wow. कूल। What you do in your free time? Free time, I do gaming, कौन सा गेम खेलते हो ब्रो? like Battleground, like BGMI, and all Yeah. other racing games. ओके,
So favorite superhero? Favorite superhero, I go with Indian superhero, that is Shaktiman. Indian brand. मॉर्निंग और नाइट पर्सन? Both. ओके मतलब डिपेंड्स करता है कि कब कैसा टाइम और फ्लो बना, राइट? Yes, depends on situation. दोनों. या गुड. सो ला पांचवा क्वेश्चन ये है कि लाइक आप इसको सोच के जवाब देना. लाइक आर यू लाइक ब्रो आर यू सिंगल और टेकन? Single. What is the one thing that annoys you the most? Annoys me. Disrespect of people towards animals annoys me a lot. दैट्स कूल मैन. ओके सो आप बुक्स पढ़ते हो? अगर बुक्स पढ़ते हो तो मतलब कोई एक ऐसे फेवरेट बुक? Favorite book, The Winner. द विनर बाय हुम? I think unknown writer. या Yeah. It is all about some motivational stories or short stories of like real stories. It's about motivational stories. कूल कूल. Yeah. What is the favorite part of your current job? Favorite part, like I do trading. So my favorite part of trading is like the something I can do. There is something daring or something adventurous. I can do that with trading. So that one is my favorite part. ओके सो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है. आई वांट ए क्विक रिप्लाई कि लाइक अभी जो आपका स्टार्टअप है उसका आप रेवेन्यू शेयर कर पाओ थोड़ा सा, लाइक राउंड फिगर में या फिर जितना आप बता सको. एंड अभी उस फ्यूचर में आप क्या देख रहे हो अपने स्टार्टअप को, कहाँ बिल्ड करने का और क्या ड्रीम है, फ्यूचर विजन क्या है? Okay, so revenue in 1 year is of my startup is about 45 lakh, and जो मेरे फ्यूचर ड्रीम्स है स्टार्टअप के लिए कि जल्द ही मैं एक वेबसाइट स्टार्ट करने वाला हूँ, डेडिकेटेड ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी और जल्द ही कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे. सो वो मैं फ्यूचर देखता हूँ. और इंडिया के जो भी मॉल्स हैं, जो भी अच्छे जो रिटेल जायंट्स है, तो उनके मॉल्स में अपनी आजी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए. ये मेरा ड्रीम है. ओह दैट्स कूल मैन, दैट्स कूल. तो यस, जैसा कि ये आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड का, और हम उम्मीद करते हैं इस सवाल का आप जवाब जरूर देंगे. व्हाट्स योर नेट वर्थ? Net worth. So my net worth is approximately 2 CR. वाह कूल मैन. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो चीज़ बोलना चाहूँगा. पहला कि आप नेटवर्क से पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू फॉर द ट्रांसपेरेंसी कि आप अपना नेटवर्क जल्दी रिवील लो करता नहीं है, बट आपने हमारे इस चैनल पे हमारे इस शो में रिवील किया. एंड सेकंड कि ये 2 करोड़ नंबर अभी लाइक जस्ट आपके लिए स्टार्टिंग है, राइट? आप 18 साल के हो, यू हैव बीन द लीगल फॉर सो मेनी थिंग्स इन इंडिया, और एक लीगल 18 साल का एज आपको, और आप यू आर लाइक योर नेटवर्क इज इन 2 करोड़. सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक 18 साल के बच्चा अगर 2 करोड़ रुपया बना सकता है तो लाइक कुछ भी हो सकता है. एज इज जस्ट अ नंबर, एंड आप उसके एक जीता जागता एक बोल सकते हैं प्रूफ हो, राइट? सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ जो यश ने बोला पूरे पॉडकास्ट के दौरान, उसको मैं समराइज़ करूँ कि कैसे एक 18 साल का बच्चा 2 करोड़ रुपए का नेटवर्क अपना बिल्डअप किया और एक बहुत ही बड़ा फूड स्टार्टअप बिजनेस बिल्ड कर रहा है, और इसकी विज़न और इसका जो फ्यूचर विज़न है अपने बिजनेस को लेके वो भी बहुत बड़ा है. आने वाले टाइम में जस्ट मैं बता सकता हूँ, मैं इस बच्चे को पर्सनली जानता हूँ इसको. सो ये आने वाले टाइम में फटने वाला है, लाइक बहुत ही बड़े बड़े इसके प्लान है और बहुत कुछ आगे उखाड़ने वाला है ऐसे करके. सो मैं 2-3 चीज़ यस को ही समराइज़ करूँ, लाइक कि अगर आप डेडिकेटेड हो, डेडिकेशन आपका है, एंड आप फोकस हो अपने गोल को लेके, आप हमेशा आपके पास एक टारगेट है गोल से अचीव करने का, तो आप लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं रहोगे. तो फिर एक जस्ट आपके लिए नंबर, आप किसी भी एज में किसी भी कोई भी कितना भी बड़ा आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, राइट? यस राइट. ओके सो कूल. यस मैं चाहूँगा कि आप अपने तरफ से जो भी हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उसके लिए कुछ
कुछ मोटिवेशनल लाइन, कुछ भी एक ऐसा संदेश या मैसेज आप देना चाहते हो अपने व्यूअर्स को? कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप जिंदगी में अपना मतलब जिंदगी में महसूस किए और चाह रहे हैं कि सामने वाले को बता दें। या सो मैसेज में जो भी मुझे लगता है जो भी ये व्यूअर्स जो होंगे हमारे मोस्ट ऑफ द यूथ्स होंगे, सो जो यंगस्टर्स होंगे उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑलवेज बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड नॉट द डिस्ट्रैक्शंस। And the second thing I would like to tell is age is just a number. Age is just a number. Yes. एज पर आप कभी भी मत जाना, आप कितने भी छोटे हो या फिर आप कितने भी बड़े हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका हार्डवर्क और आपका डेडिकेशन। सो ये दोनों चीज अगर कोई भी किसी भी एज में कोई आपका जो व्यूअर है हमारे, ये किसी भी एज में हो आप स्टार्ट कर सकते हो। आजी जो कि 70 एज है उनका, और मैं खुद जो मैंने स्टार्ट किया था 17 एज था। टोटल बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे एज में, 17 और 70। तो ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया है। एक मतलब 70 साल की उम्र और एक 17 साल की उम्र, जिनसे कोई लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है कि ये भी अर्न कर सकते हैं। यस, तो वो एक अगर फोकस करें तो हम जरूर लाइफ में कोई भी इंसान हो, एक कॉमन पर्सन हो हमारे आपकी तरह, वो कुछ बड़ा जरूर कर सकता है। और जाते जाते मैं एक लाइन भी जरूर बोलना चाहूंगा कि हमें हमेशा फ्लो के अपोज में जाने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर जो दुनिया कर रही है उससे हटके करने की तैयारी हमेशा होनी चाहिए। कि एक लाइन भी है इस पर कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो दैट्स ग्रेट बड़ी। बात करके ब्रो यार बहुत ही मज़ा आया। जब भी हमारी बात होती है काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन होता है, और होप कि जो ये लोग पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हैं उनको बहुत मज़ा आया होगा, और एक मोटिवेशन और एक एनर्जी फील हुई होगी, और वो भी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए डेडिकेशन, एक पैशन और एक फोकस लाने में शायद ये पॉडकास्ट उनको हेल्प की होगी। सो ब्रो जाते जाते ये हमारा जो इनिशिएटिव है द नेक्स्ट आइकॉन करके, हम इंडिया के जो भी नेक्स्ट आइकॉन ऐसे करके अपने पॉडकास्ट पे बुला रहे हैं, और ताकि यूथ को जो अगला नेक्स्ट आइकॉन बन सकता है उनको इंस्पायर करने के लिए। सो हमारे बारे में ब्रो जाते जाते कुछ वर्ड्स इफ यू वांट टू से। यस, जरूर। कहने के तो बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि जो भी इंडिया की यंगस्टर्स है जो यूट्यूब देखते हैं, आपके व्यूअर्स है, और जो भी आपकी चैनल को देखते हैं, आपको उनको इंस्पायर कर रहे हो। क्योंकि ये जो एज होता है 17, 18 या फिर जो टीन एज होता है, यहाँ पर लोग ढूंढ रहे होते हैं सब लोग कि हम क्या अलग कर सकते हैं, या फिर कहीं से हम मोटिवेशन कहाँ से हम गेन कर सकते हैं मोटिवेशन। तो वो जो काम आप कर रहे हो कि जो भी कहीं पर थोड़ा या फिर बड़ा कुछ जो भी सक्सेस जिन्होंने अचीव किया है उनको दुनिया के सामने लाने की जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है। और आई होप आप ये काम ऐसे कंटिन्यू करेंगे और आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा इसमें। Thank you buddy, thank you for your kind word. So yeah, Priyanshu, do you want to say something? मैं तो पहली मीटिंग है, आप मुझे क्या कहूँ, इम्प्रेस कर गए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मुझे तो लग रहा है आप अपने से कम उम्र वाले को क्या, आप तो अपने से ज़्यादा उम्र वाले को भी इंस्पायर कर सकते हैं, और इनसे इंस्पायर होंगे भी। मुझे लग रहा है जो 25-26 साल के होंगे जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी आपकी बातों से इंस्पायर हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा एज इज जस्ट अ नंबर, ये आपको जस्टिफाई करता है। कूल। सो इसी ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ और इसी तरह से ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं। टिल देन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।